लेकिन साजिद तारिक साहब, इसके बाद कोई 19 मुल्कों के ऊपर एक बैन लगाया है ट्रंप इंतज़ामिया ने, और हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान उसमें नहीं है, किसी लिस्ट में पाकिस्तान का नाम नहीं है। आप कुछ क्लैरिफाई करेंगे कि ये 19 मुल्क कौन से हैं, क्या पाबंदियाँ हैं और क्या पाकिस्तान उसमें शामिल है? नहीं, उसमें शामिल नहीं है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा। दूसरा, मैं ये डोनाल्ड ट्रंप साहब का, क्योंकि मैं समझता हूं कि मैंने काफी अरसा उनके साथ गुजारा, उनका माइंडसेट क्या है और वो चाहते क्या हैं। दो चीजें हैं। एक तो ये पहले एक 5 कंट्रीज की लिस्ट थी जो ओबामा ने बनाई थी। अब वो 19 कंट्रीज की लिस्ट है। उसमें एक चीज मुश्तरक है, वहां से डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन का प्रोसेस नहीं है। सूडान है, कई इस तरह के ममालिक हैं, सोमालिया है, लीबिया है, इस तरह के कंट्रीज हैं जहां लॉ एंड ऑर्डर के हालात बिल्कुल ठीक नहीं है। अफगानिस्तान के अंदर भी देखें, तालिबान जो है वो पूरे अफगानिस्तान पे काबिज नहीं है। पूरे अफगानिस्तान के अंदर उनकी रेट मौजूद नहीं है। तो दर हकीकत ऐसे ममालिक जो कि एक मुसलसल अमेरिका के लिए नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट हैं, उन कंट्रीज के ऊपर फोकस किया गया है। लेकिन दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप साहब दो चीजों पे हमेशा बात करते हैं कि कोई इलीगल ना आए, फ्रंट डोर से आए, और हमें पता होना चाहिए कि ये अमेरिका में आ रहा है तो करने क्या आ रहा है। और दूसरा, ये अमेरिकन वैल्यूज के साथ अलाइंड है या नहीं है। ये उनकी हमेशा ख्वाहिश रही है कि जो भी यहाँ आए हमारे लॉ एंड ऑर्डर, हमारे कवानीन की, हमारी वैल्यूज की रिस्पेक्ट करे। तो मेरे ख्याल में ये 19 ममालिक जो हैं उसी तनाजर से पिक किए गए हैं और इससे ज्यादा नहीं है। पाकिस्तान के साथ इस वक्त बेहतरीन रिलेशनशिप है। हमारा नादरा जो है इज वेरी वेल इक्विप्ड। आपके कंप्यूटर रीडेबल पासपोर्ट्स हैं। आप बिल्कुल इस वक्त अगर देखा जाए, आपने सबसे बड़ा कारनामा जो किया आपकी करंट एडमिनिस्ट्रेशन ने, एबी गेट जब इनखला हो रहा था और वहां से जो शरीफुल्लाह को पकड़ के आपने दिया था डोनाल्ड ट्रंप साहब को, जब उन्होंने अपनी पहली 100 डेज की स्पीच की कांग्रेस में दी थी, तो यू हैव प्रूवन योरसेल्फ कि यू आर स्टैंडिंग विद अमेरिका। ये भी कुछ सोचा जा रहा है कि क्या अमेरिका भी कोई एयर स्ट्राइक्स अफगानिस्तान पे करने का इरादा रखता है, या कोई अमेरिकन दोबारा अफगानिस्तान पर स्ट्राइक्स करने जा रहे हैं, या इन दो हमलों के बाद अभी ऐसा अमेरिकन कोई मूड सामने नहीं आया? मूव आया नहीं है, लेकिन इस वक्त अगर वाशिंगटन डीसी के अंदर चैटर्स को सुना जाए तो वाकई मैं आपसे एग्री करूंगा कि प्लान्स आर इन वर्क्स, कि इससे पहले कि कोई मजीद तालिबान, यह भी एक खबर आई है कि तालिबान ने अपने स्लीपर सेल्स को एक्टिवेट कर दिया है कई ममालिक के अंदर। तो दर हकीकत अमेरिका भी ये चाहेगा कि प्रीएम्प्टिव जो है उसके ऊपर मेजर्स लिए जाएं, इससे पहले कि अमेरिका के शहरियों की जान और माल जो है उसके ऊपर ये लोग अटैक करें। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, और जो इस वक्त जो जिसने ये शूटिंग की है उसके लिए लफ्ज उन्होंने एनिमल इस्तेमाल किया है। तो ये बहुत बड़ा इशारा है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना चाहेंगे। लेकिन अफगान तालिबान ये कहते हैं कि ये हमारे लोग नहीं हैं, ये तो अशरफ गनी के लोग थे, ये तो नेटो के हमायती लोग हैं, आप इनको हमसे ना जोड़ें। देखें, ये उनकी अपनी एक मनगढ़ंत स्टोरी है। जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द आ रहे हैं वो कौन है, जो दूसरे ममालिक के अंदर कर रहे हैं। इस वक्त किसी भी अफगानी को इस लेंस से नहीं देखा जा रहा। हर अफगानी को तालिबान माइंडसेट के साथ देखा जा रहा है। अगर नेटो के लोग थे, अशरफ गनी के लोग थे, क्या उनको इजाजत दी जाएगी कि वो दंदनाते फिरें और दहशतगर्दी करें? एब्सोल्युटली नॉट। और तालिबान, देखें, सबसे पहले तो मैं ये अर्ज करना चाहूंगा आपके देखने वालों को, तालिबान को समझना जरूरी है। तालिबान चंद दहशतगर्द ग्रुपों का एक मजमुआ है जो डॉलर के लिए, जो पैसे के लिए काम करते हैं। चाहे इंडिया उनकी बोली लगा दे तो उसके साथ हैं, चाहे जो भी अमेरिका उसकी यूएई जो भी इनकी बोली अच्छी लगा दे, ये ग्रुप उनके साथ जाते हैं। इनके दे डोंट हैव। अब कुछ अफगानी अमेरिका से डिपोर्ट करने की भी बात हो रही है। बिल्कुल, जल्दी ये डिसीजन उनको, वो लोग गए तो शायद पाकिस्तान के रास्ते थे अमेरिका, अब डिपोर्ट अफगानिस्तान किए जाएंगे या पाकिस्तान किए जाएंगे? नहीं, वो जाएंगे, अफगानिस्तान जाएंगे, पाकिस्तान नहीं जाएंगे। दूसरा मैं अर्ज करना चाहूंगा, इनके हालात इस वक्त ये हैं कि 25,000 के करीब लोग इस वक्त पाकिस्तान में बैठे हैं, जो अफगानी, जिनको अमेरिका या दूसरे ममालिक में ले जाने की तैयारी की जा रही थी, लेकिन अब वो भी वापस जाएंगे। और उसके बाद ना सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप साहब अपनी कैंपेन में बार बार ये कह चुके हैं कि बहुत ज्यादा अफगानियों को यहां पे लाया गया था अमेरिका में विदाउट एनी वेटिंग प्रोसेस। किसी को कोई जो भी एयरपोर्ट पे नजर आया, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको जहाज में बिठाया, यहां ले आए। अब वो सब वापस जाएंगे।
और मैं समझता हूं अब पूरी दुनिया दोबारा इकट्ठी होगी, तालिबान को अपने नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएगी। और दूसरा, इस वक्त ना ये पाकिस्तान आने के काबिल होंगे, ना इनको ईरान एक्सेप्ट करेगा, ना ताजिकिस्तान एक्सेप्ट करेगा। इनके ऊपर जमीन तंग कर दी जाएगी, इनको ये सारी चीजें, ये जाएंगे। इस वक्त तो सिर्फ एक ही जगह इनके पास है, भारत, इंडिया, उसके अलावा कोई दूसरा कंट्री इनको एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन जो इंडिया और अफगानिस्तान के बढ़ते हुए ताल्लुकात हैं, उनको अमेरिका में कैसे देखा जा रहा है? वो भी रुक जाएंगे। आप देखेंगे कि जब चाइना और अमेरिका दोनों जिनके ऊपर अटैक किया जा चुका है, जब वो दोनों इकट्ठे होंगे, भारत के पास कोई चॉइस नहीं होगा टू लीव देम अलोन। इस वक्त भारत इस चीज पे अमल कर रहा है। उन्हें पता है कि वो पाकिस्तान के साथ जंग नहीं लड़ सकते, कन्वेंशनल वार भी नहीं लड़ सकते, तो वो ये अपने प्लान बी पे जा रहे हैं। तालिबान को पैसे दे के पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं। उन्हें भी रुकना होगा, उनके पास भी कोई चॉइस नहीं होगा। जब अमेरिका और चाइना और पाकिस्तान मिलके इनके खिलाफ जाएंगे, व्हाट काइंड ऑफ चॉइस दे हैव। बहुत था कि इन्वेस्टमेंट आएगी, फिर वो ऑयल ड्रिलिंग की बात थी, फिर और बहुत माइंस एंड मिनरल्स की बात थी, पर बहुत लोग सवाल करते हैं कि हुआ तो कुछ भी नहीं। देखिए, लोग जो सवाल करने वाले हैं उनको ये देखना चाहिए कि ये सारी चीजें सरसों हथेली पे सरसों नहीं जमती, इसमें दिन लगते हैं, टाइम लगते हैं। सऊदी अरेबिया के साथ मेमोरेंडम्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए गए थे, उनमें से देखिए एक प्रोसेस चलता है, एक ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस होता है हर कंट्री का। हर कंट्री की अपनी प्रायोरिटीज होती हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो आपकी इकॉनमी पिछले दौर से बहुत ज्यादा अच्छी है। आपकी इस वक्त मिलिट्री डिप्लोमेसी इज ऑन द टॉप। आपका इस वक्त जो हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब और हमारी इस्टेब्लिशमेंट की जो अलाइनमेंट है, इस आइडियल अलाइनमेंट, और सारी दुनिया आप देखें कि आपको डिप्लोमेटिकली दुनिया के अंदर आप इस वक्त आपकी पोजीशनिंग क्या है। और दूसरे जो लोग वो जो बात करते हैं कि पैसे नहीं आए, वो उनकी ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान श्रीलंका बनेगा, पाकिस्तान बैंकरप्ट हो जाएगा, पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। तो आज वो कहाँ हैं लोग। लेकिन अल्टीमेटली एवरीथिंग टेक्स टाइम, और पाकिस्तान दोबारा राइज होगा। मैं इस पे नहीं, जो अमेरिकन एग्रीमेंट्स हैं वो मैच्योर होंगे अगले 1 साल में, या उनके 10 साल लग जाएंगे? नहीं आती सिचुएशन। डेफिनेटली उनमें देखें, डोनाल्ड ट्रंप साहब का सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है? ट्रेड। आपने देखा होगा जब भी वो जंग को रोकने की बात करते हैं, इंडिया पाकिस्तान की बात करते हैं, तो उसमें हमेशा उनकी क्लोजिंग स्टेटमेंट ट्रेड होती है। डोनाल्ड ट्रंप साहब अपनी जिंदगी में पाकिस्तान के अंदर ट्रेड को प्रमोट करके जाएंगे, बल्कि हो रहा है। आप देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट भी आएगी, पाकिस्तान में नए प्रोजेक्ट्स भी आएंगे, और कई कंपनियां, अमेरिकन कंपनियां, मैं खुद इसमें, बल्कि कई प्रोसेस को मैं अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं। बल्कि ना सिर्फ ये, यहां पे मैं मुजम्मल साहब बताना चाहूंगा, आपके नए जो एनवॉय टू द प्रेसिडेंट हैं सर्जियो घोर, वो भारत जाने से पहले मेरी उनसे बड़ी तफसील से मुलाकात हुई व्हाइट हाउस में, और उसमें आधे से ज्यादा चीजें हमने ट्रेड के बारे में डिस्कस की थी। तो मेरे ख्याल में आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में विद इन अ ईयर और ईयर एंड हाफ आप देखेंगे कि पाकिस्तान में अमेरिकन कंपनीज जाएंगी, और पाकिस्तान को ना सिर्फ ट्रेड में बल्कि स्टेबिलिटी, बलूचिस्तान के अंदर जब अमेरिकन कंपनीज जाके वहां पे अपने प्रोजेक्ट करेंगी, तो भारत और BLA और दूसरा अफगानीज और तीसरे तालिबानी, सारे इनको सोचना पड़ेगा। दैट्स अ पाकिस्तान गारंटीड फॉर द फ्यूचर।